नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। उम्मीद के मुताबिक इस बार जदयू भी शामिल हुई है, लेकिन जिस तरीके से जदयू की उपस्थिति दर्ज हुई उसके बाद से लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों की ओर से सवाल उठाया जा रहा है। खुद उनकी पार्टी में भी टूट और की कयास लगाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी हैं। सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू की भागीदारी तो हो गई, लेकिन एक तरीके से कहा जा रहा है कि उनके पार्टी में ही अब अनबन की स्थिति शुरू हो गई है। देखिए, जनता दल यू और उसके प्रणेता जो स्टेपनी बाबू बने हुए हैं श्री नीतीश कुमार जी, इनकी कथनी और करनी में कोई माने कि पूरा रूप से अंतर रहता है। और ये कब क्या कहते हैं और कब समझौता करते हैं, इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कोई समय सीमा हो। ये क्षण में मासा क्षण में अल्लाह, ये है। तो इनका यही रहता है। इन्होंने कहा कि हम विशेष जांच की दर्जा के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। बाद में जनता दल यू का और बीजेपी का समझौता भी हो गया, उनका चैप्टर बंद हो गया। फिर इधर जब कुछ सुगबुगाहट हुई तो फिर भी उस बात पर फिर शुरू कर दिए कि बिहार को विशेष जांच की दर्जा की मांग उन्होंने कही। और मेरा भी मानना है, और पूरे विपक्ष श्री नीतीश कुमार जी के साथ पूरा सदन, विधानसभा, विधान परिषद ने विशेष जांच की दर्जा पर एक मुश्त प्रस्ताव लाया था। और नीतीश कुमार की अगुवाई में भारत सरकार में आकर के मिलने का भी काम किया गया था और कहा गया था कि विशेष जांच की दर्जा दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता बिहार नहीं है। उनकी प्राथमिकता खुद को कुर्सी पर यथावत बैठे रहना, और जब तक वो रहें तब तक बैठे रहने की ललक, लालसा और जो उनकी लालच है वो बनी रहती है। तो विशेष जांच का दर्जा तो छूट गया। अब उसके बाद मंत्रिपरिषद में हो गया। अब मंत्रिपरिषद में भी वो 2019 में उन्होंने, जब दो मिल रहा था, एक कैबिनेट है एक राज्य जैसा कहा गया, तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया था और वो कहे थे कि नहीं, हम बाहर से मदद करेंगे। लेकिन कौन सी ऐसी बात हुई? बात तो मैं जानता हूँ कि वो लालच बुरी बलाई है, लालच के चक्कर में पड़ गए और अपने इर्द गिर्द जो इनके आरसीपी टैक्स वाले हैं, वो लोग उनके आधार पर ही अपनी पूरी राजनीति चमकाते हैं। तो उनके लिए वो परेशान हो गए। और दल के अंदर भी जो लोग वफादार इनके प्रति रहे, बिहार के प्रति नहीं, इनके प्रति वफादार रहे, इनकी राजनीति के लिए हर तरह की कुर्बानी भी देने का काम किया, ऐसे लोगों को भी इन्होंने सपना दिखाने का काम किया और उन लोगों को नहीं बनाया। बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा का, बात करते हैं दलित का, बात करते हैं पिछड़ा का, लेकिन उन्होंने एक जाति के, एक गोत्र का ही उन्होंने और एक जिला का ही उन्होंने तवज्जो देने का काम किया। लेकिन उनके यहाँ और जो लोग थे जो इनकी पूरी राजनीति को चमकाने में जोड़ तोड़ कर करके इनको स्थापित करने का काम किया, ऐसे लोगों को इन्होंने दरकिनार करने का काम किया। यहाँ तक कि जब उस समय इस्तीफा दिया था तो मैंने कहा था कि ये बात करते हैं देश की रक्षा की बात, संविधान की बात। जो आदमी अपने पार्टी की संविधान की रक्षा नहीं कर सकता है, वो आदमी से देश की संविधान की रक्षा की कल्पना करना बेईमानी होगी। मेरे समय में धारा 19 का अनुपालन नहीं किया और अभी उपेंद्र कुशवाहा को जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया, तो जनता दल यू की धारा 228 जिसमें कहा गया है कि जनता दल यू का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन होगा। लेकिन जनता दल यू का अध्यक्ष बना दिया रामचंद्र प्रसाद सिंह को और पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। तो किस कानून के तहत किया? आप अपने संविधान का ही जब दुराग्रह करते हैं और अपने संविधान का ही आप बलात्कार करने का काम करते हैं, तो देश के संविधान और देश की रक्षा आपसे उम्मीद करना हम लोग के लिए निरर्थक होगी। 2 साल पहले भी सर यही स्थिति, तब आप भी पार्टी में थे, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई? कहा जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में भी आकर जेडीयू का ये निर्णय हो सकता है। ये शुरू से ही अपनी कुर्सी के लिए किसी के साथ समझौता कर सकते हैं। और आज पहली जो पार्टी रही, जो सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, वो साजिश के तहत उन्होंने सत्ता बैठ गए और पहली पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो विपक्ष में बैठी है। और नंबर 2 की पार्टी जो बीजेपी है वो पालकी ढोने का काम कर रही है। और नंबर 3 की पार्टी जिसको सिर्फ 43 है, वो स्टेपनी के सहारे उस पालकी में बैठ करके अपना ठंडा ले रहे हैं और पालकी ढो रहे हैं बीजेपी के लोग।
तो ये पालकी ढोने वाले लोगों के कंधे पर बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। तो सिर्फ इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, बाकी पार्टी के लोग, वफादार जो लोग हैं वो भार में जाए, इनको उसकी कोई चिंता नहीं है। और यही कारण है कि इनको मजबूरन बीजेपी के प्रयास से, वो एक चीज़ और मैं बता दूं, चाहे जो भी मंत्री बने हैं वो नीतीश कुमार जी की पसंद से ज़्यादा बीजेपी की पसंद है, और बीजेपी की पसंद के आधार पर ही ये सरकार में मंत्री बने हैं। यही कारण है कि अब तक नीतीश कुमार अब बधाई तक नहीं दिए आरसीपी सिंह को। अब ये तो उनका काम है, वो तो बड़ा सब कुछ मैथमेटिकल करते हैं, कब किससे बात करना है, कब किसके साथ बैठ कर के खाना खाना है, कब किसके यहाँ जाना है, ये सब मैथमेटिकल आदमी हैं। एक आखिरी सवाल है कि सर आज मुलाकात हुई है ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, कहा जा रहा है कि दोनों ही आरसीपी सिंह से जो मंत्री बने हैं एक तरीके से नाराज भी चल रहे हैं सर। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को लाने में ललन सिंह का हाथ है, तो ललन सिंह जी लाए हैं, और जिस सवालों को लाए थे उनको तो दरकिनार कर ही दिया गया, और उनको भी धारा के, संविधान के विपरीत बना करके इनको भी हवा हवाई बनाने का काम किया गया। अब दो लोगों की जुगल जोड़ी बैठी है, तो क्या करते हैं ये उन लोगों का बात है, हम लोग उसमें क्यों टिक्का टिप्पणी करें। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, जिस तरह का खेला चल रहा है बिहार में, आपस में एक दूसरे को लंगी लगा करके आपस में ही एक दूसरे को पटकने का काम करेंगे, सरकार धराशायी होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विपक्ष तो हम बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए प्रतिबद्ध है, महंगाई, बेरोजगारी, उसके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए लड़ते रहेंगे। शुक्रिया सर।